गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर हिंदी क्लास। बेटा अपनी पार्थ हिंदी पाठमाला ओपन करो और अपनी पेंसिल अपने साथ रखो। हम इसमें पाठ नंबर 6 पोंगल एक विशेष त्यौहार करने जा रहे हैं। बेटा पोंगल वैसे तो आपको पता है कि भारत त्योहारों का देश है। भारत में अनेक त्यौहार समय समय पर मनाए जाते हैं, लेकिन जो पोंगल का त्यौहार है ये दक्षिण भारत में मनाया जाता है। तमिलनाडु में तमिल हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला ये एक विशेष त्यौहार होता है। बेटा ये त्यौहार 13 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक लगातार 4 दिन मनाया जाता है। जब हम मकर संक्रांति मना रहे होते हैं, हमारी नई फसल आ गई होती है मकर संक्रांति को, चावल और धान की, उसी खुशी में ये लोग ये त्यौहार मनाते हैं और इंद्र देवता की क्या करते हैं, पूजा भी करते हैं। 13 जनवरी को ये क्या करते हैं बेटा, इससे पहले ये अपने घरों की साफ सफाई कर लेते हैं, पुराना सामान बाहर निकाल लेते हैं। 13 जनवरी को क्या करते हैं, उस पुराने सामान को ये जला देते हैं, उसकी होली मना देते हैं। उस दिन को ये क्या बोलते हैं, भोगी बोलते हैं। नेक्स्ट डे बेटा ये पोंगल का त्यौहार मनाते हैं। उस दिन ये क्या करते हैं, एक नया मटका ले आते हैं, उसमें जो नई धान की चावल की फसल आती है वो डालते हैं, गुड़ डालते हैं, दूध डाल के उसे खिचड़ी तैयार करते हैं, वो खाते हैं और उसको ये क्या बोलते हैं, शर्करई पोंगल बोलते हैं। बेटा 15 जनवरी के दिन ये लोग गौओं की पूजा करते हैं और 16 जनवरी को ये लोग एक दूसरों के घरों में जाते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं और क्या दूध उबाला है ऐसा पूछकर एक दूसरे को क्या देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। बेटा कहते हैं ये त्यौहार, इस त्यौहार के माध्यम से पशु प्रेम, पशुओं का संरक्षण और आपसी भाईचारे की भावना से अवगत कराया गया है बेटा इस पाठ में हमें। तो अब मैं इस पाठ को रीड करने जा रही हूँ। बेटा उन दिनों की बात है जब गोपाल की उम्र करीब 9 वर्ष की थी। कहते हैं जब गोपाल 9 साल का था, वर्ष मीन होता है वर्ष, 9 साल का था और वो अपने माता पिता के साथ कनाडा में रह रहा होता है और उसे इस साल भारत आने का मौका मिलता है। तो अपने माता पिता के साथ भारत में आता है और अपने दादा दादी के पास रहकर पोंगल का त्यौहार मना रहा है। और वो गोपाल जो है हमें इस बात को बता रहा है इस पाठ के माध्यम से कि उसने पोंगल का त्यौहार कैसे मनाया। उन दिनों की बात है जब गोपाल की उम्र 9 साल की थी, उन दिनों उसके पिता को कनाडा में नौकरी मिल गई थी और उनका परिवार वहाँ चला गया था। जब उसे दादाजी के गांव में अपने बीते हुए बचपन की यादें आती तो पोंगल के त्यौहार की स्मृति भी ताज़ा हो जाती। पोंगल होता है बेटा दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला एक विशेष त्यौहार। स्मृति मीन होता है बेटा याद। कहते हैं जब वह कनाडा में बैठकर अपने दादा दादी को और गांव को याद करता था तो उसे पोंगल के त्यौहार की यादें बहुत ज़्यादा आती थी। उसे याद आती थी शर्करई पोंगल की, जिसे दादी माँ पोंगल के दिन बनाया करती थी। कहते हैं उसे उसकी दादी माँ, मैंने आपको बताया ना, नए मटके में दूध चावल खिचड़ी और गुड़ डालकर खिचड़ी बनाई जाती थी, उसे ये शर्करई पोंगल बोलते हैं। कहते हैं गोपाल को उसकी भी बहुत याद आती थी। हम 1 महीने के लिए भारत जा रहे हैं, गोपाल के पिता ने एक दिन कहा। एक दिन गोपाल के पिता ने कहा गोपाल से कि हम 1 महीने के लिए कहाँ जा रहे हैं, भारत जा रहे हैं। गोपाल ने उत्सुकता से पूछा, उत्सुकता में होता है बेटा चाव से, शौक से पूछा कि अप्पा पोंगल के दिन हम पहुँच जाएंगे, कि पिताजी क्या हम पोंगल के दिन वहाँ भारत पहुँच जाएंगे। बिल्कुल गोपाल के पिता ने कहा हम पहुँच जाएंगे, वहाँ तुम्हें दादी के हाथ का बना शर्करई पोंगल भी मिलेगा, जमकर खाना मतलब खूब खाना। कहते कहते उन्होंने आंख मिचकाकर गोपाल की माँ की तरफ इशारा किया। आंख मिचकाना यानी आंख झपकाना। इस पर दोनों ठहाका लगाकर हंस पड़े। ठहाका लगाकर हंसना होता है बेटा जोर जोर से हंसना। कहता है और उसके मम्मी पापा आपस में जोर जोर से हंसने लगे। गोपाल और उसके माता पिता पोंगल से 1 दिन पूर्व 13 जनवरी को अपने गांव में पहुंच गए। कहता है पोंगल से 1 दिन पूर्व 13 जनवरी को अपने गांव में पहुंच गए। घर में खूब हलचल थी। हलचल मीन होता है बेटा अस्थिरता थी, मतलब सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। नौकर चाकर घर के जाले साफ करने में व्यस्त थे, बिजी थे, मगन थे। 2 मजदूर सफेदी के लिए चूना घोल रहे थे। गोपाल ने कहा मैं समझता था पोंगल कल है। मैं समझता था पोंगल का त्यौहार कल है। इस पर उसकी दादी जी ने बताया बेटा कल बड़ा पोंगल है, लेकिन पोंगल के 1 दिन और बाद के दिन का बहुत ही महत्व होता है।
आज भोगी है, तो उस दिन क्या था बेटा, भोगी है। उस दिन मैंने आपको बताया ना, इस दिन लोग घरों को साफ करते हैं, पुरानी और बेकार चीज़ों की होली जलाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया भोगी के दिन क्या करते हैं कि पुराना सामान बाहर निकाल देते हैं और उसको क्या करते हैं, उसको जला देते हैं। होली के साथ साथ लड़के छोटे छोटे ढोल पीटते हैं, मतलब वो सामान की होली भी जलाते हैं और बच्चे छोटे छोटे ढोल ले आते हैं, उसको पीटते हैं। इस ढोल को तमिल में भोगी कोट्टम कहते हैं। जो इस ढोल है जो बच्चे पीटते हैं उसको क्या बोलते हैं, भोगी कोट्टम। इस दिन के लिए विशेष रूप से ये भोगी कोट्टम बनाए जाते हैं, कहते हैं स्पेशल वो ढोल से तैयार किए जाते हैं बच्चे, ताकि बच्चे उसे खरीद सकें और बेच सकें। इस पर गोपाल मचल उठा कि वह भी भोगी कोट्टम लेगा। जैसे आपके यहाँ अपने यहाँ दिवाली का त्यौहार मनाते हैं तो आप अपने पेरेंट्स को कहते हो ना हमें पटाखे लेके दो, होली मनाते हैं तो हम बोलते हैं भी हमें कलर्स लेके दो, वैसे गोपाल भी कहने लगा कि उसे भी वो छोटा ढोल भोगी कोट्टम लेकर दो। दादी जी ने कहा, अरे भोगी और पोंगल के बारे में और कुछ नहीं जानना चाहोगे? उसकी दादी ने कहा, चलो ढोल तो आप ले लेना, लेकिन आपको त्यौहार के बारे में पूरी जानकारी भी तो होनी चाहिए ना। कनाडा में जो तुम्हारे मित्र हैं वे हमारे त्योहारों के बारे में तब तुमसे पूछेंगे। उनकी माँ, उसकी दादी उसे बताती है कि आपको पोंगल के त्यौहार की पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि जब आप कनाडा वापस जाओ आपके फ्रेंड्स आपसे इसके बारे में पूछे तो आप डिटेल से उनको समझा सको। तो बेटा आज हम इतना ही रीड करेंगे। आपने क्या करना है बेटा, इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से रीड करना है और इसमें से जो मैं क्वेश्चन आंसर आपको दूंगी वो भी आपने करके मेरे पास भेजने हैं बेटा। थैंक यू।